वेलकम बैक क्रेजी क्रैशर। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट जेके वॉरियर आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर, जो कि है क्रेजी से भरपूर और भरपूरी है उसमें, और क्या है। और करते हैं कुछ धमाल और कमाल। अपना वॉर चल रहा था, पता नहीं कौन सा है, चाइना ही लग रहा है। तो आपको तो पता है अपोजिट में ऐसे कौन कौन सी टीम आने के बाद इंडियन जो होते हैं, जो और ज्यादा एक्टिव होते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी देश का, पर आप सभी को पता है कि अपोजिट में ऐसी कौन सी टीम आने के बाद अपना 100% देते हो। तो वही कुछ हमारे साथ है। अपोजिट में शायद ये चाइना की टीम थी, तो लगा दिए हमने फिर से घोड़े। वैसे तो क्या बताऊं, चाइना हर बार सभी को लगाती है, उधर नहीं तो हम इधर ही लगा दें, और क्या। तो बारिश का सीजन है, मस्त की ठंडी है, क्लाइमेट भी बहुत बढ़िया है, गरम गरम भजिया खाने का दिल कर रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। 15 मिनट बचे हुए हैं वॉर। और मैं अपना देखा हूँ तो मेरा एक अटैक पहला 2 पर किया, वो तो 100% हो गया। सेकंड फेल हो गया है। मेरा भी फेल होता है भाई, ऐसा नहीं कि मेरा फेल नहीं होता, मेरे हर अटैक 3 स्टार ही होते हैं। वैसे लास्ट टाइम में तो 6 पैक्स किया था, उसका मजा ही कुछ और था। इस बार नहीं हो पाया, पर क्या है, हर दिन अपना ही थोड़ी रहेगा, कभी कभी हो जाता है। पर इसमें एक मजेदार बात बताता हूँ। मेरे बेस पर कितने अटैक हुए, डिफेंस, यस बता देगा। मेरे बेस पर 2 बार ट्राई हुआ है, और 2 बार ही हुआ है, हाँ 2 बार, और 1 बार 1 स्टार ही हुआ है। तो बेस में दिखाऊंगा, पर इस बार मैं लाइक एम रखूंगा। लाइक एम 50 का रखता हूँ शुरू में, क्योंकि मुझे पता है 41 मेंबर्स है, और थोड़े मेंबर्स भी बढ़ेंगे, अपने सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, तो लाइक एम 50 का रखने से उसमें मेरा फायदा है। तो मैं डिफेंस दिखाऊंगा, पर अगर 50 का अपना लाइक एम कंप्लीट होता है तो ये डिफेंस शेयर करूंगा। तो ठीक है, पहले शुरू करेंगे। इस बार मैं अपने अटैक से नहीं शुरू करूंगा, क्योंकि यार जेके भाई का अटैक देख लिया, अभी क्या देखना। और तो सबसे पहले वीडियो लंबी होगी, पर नीचे से शुरू करेंगे, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बोला है कि भाई TH 11 ने 12 को फोड़ा, वो बताना किस तरीके से। तो ये अपना विशाल भाई की आइडिया, 99% उसका फूटा है, और ये बेस बहुत ही लाजवाब है। मैंने खुद भी ट्राई किया है, और कसम से बहुत हार्ड बेस है। पर क्या है, फुट गया है, वो भी खुश हो गया कि भाई ऐसा बेस फोड़ा। पर अगर देखा जाए तो इसने 9 नंबर ने, मतलब 12 ने किया है इसके ऊपर 11 के बेस पर। और डिफेंस अपन देखते हैं। चलो, तो इसने माइनर के साथ अटैक किए, फनल बिनल अच्छे से क्रिएट कर दिया, परफेक्ट फनल किया, पर एंट्री कहाँ से रहे। तो फनल तो यहाँ से कर दिया है, मुझे लगा कि फनल मतलब 12 o'clock से चालू करेगा, पर इसने 7 o'clock और 11 o'clock से किया फनल, और सीधा घुसा दिया अच्छे से। ओके, मस्त किया है, फनल तो बहुत अच्छा कर दिया। शायद टाइम फेल हो गया, इसके वजह से 99 पर 98 पर रखड़ा, नहीं तो चांसेस ऐसा कुछ थे नहीं प्रॉब्लम क्रिएट होने के। यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, क्या करे यार, पहले तो इतना नहीं था।
एयरटेल का कार्ड था तो इतना इशू नहीं आ रहा था जितना अभी जियो लेने के बाद आने लगा है। पर क्या करे, कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से टाइम फेल ही हो गया, नहीं तो इस फनल तो बहुत ही अच्छा क्रिएट किया था। पर अफसोस यार, TH11 ने, नहीं सॉरी, TH12 ने 11 का बेस नहीं फोड़ा तो दिक्कत आती है। क्या यार, हर टाइम की तरह लाइट बैटरी डाउन का मैसेज अच्छा नहीं लगता यार। ऐसा वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए अगर बैटरी डाउन का मैसेज आए, एक तो नेटवर्क का प्रॉब्लम दिखा रहा है, ऊपर से बैटरी डाउन, क्या यार समझ में नहीं आता। तो ये 100% होता टाइम फेल ना होता तो, बट क्या करे, उन्होंने लगता है इस पर अटैक किया नहीं, बाकी के कोई और ट्राई किए रहते तो 100% हो जाता, पर नहीं हो पाया। चलो, शायद करेगा कोई ना कोई, अभी भी 11 मिनट बचे तो शायद कोई बच्चे, 18 तो है, 19 20 दो जन के अटैक बाकी रहेंगे और 2 जन, ये 8 नंबर वाला ही बाकी है। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है जब वॉर अटैक करते नहीं, मैं तो सीधा किक आउट कर देता हूँ। वॉर अटैक नहीं किया तो मतलब 2 अटैक वाले तो चांसेस थोड़े तो बढ़ते हैं, इतनी भी बुरी तरह नहीं हारते, क्या बताऊं। पर ये विशाल ने किया हुआ अटैक मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि मेरा पसंदीदा है, पेटका बोबेट। यस, पेटका बोबेट, जो मैं TH11 पर करता हूं। पर अभी आजकल 11 बंद कर दिया, 12 पे चालू कर दिया है पेटका बोबेट, और उसमें 11 से 12 को फोड़ा है। बेस में नहीं है उतना दम, पर ओके, अभी अभी वो 12 पे आया होगा, उस हिसाब से ही डिफेंस है। और डिफेंस में रखा था लावा हून, अरे क्या लावा हून, एक तो आइस हून रख देने का, वो बहुत काम का है। आइस हून सॉलिड होता है, सॉलिड बोले तो सॉलिड है आइस हून। पर सेम जो बताया था उस हिसाब से ही किया है। रेक स्पेल से ले लिया, 2 इन्फर्नल मिल गए, बचेगा क्या, 1 2 3 विजार्ड टावर मिले। अभी तक बैटिंग शुरू नहीं की है उसने, थोड़ा देर जाने के बाद शायद करेगा बैटिंग शुरू। ओहो, कर दी बैटिंग शुरू। यहाँ से 1 इन्फर्नल मिल गया, वो विजार्ड टावर वहां से मिल जाएगा, आर्चर निकाल लेगी विजार्ड टावर को। यस, थोड़ा जल्दी लगाया क्या फ्रीज, लगा, बस बचा क्या, अभी एक ही बचा है विजार्ड टावर और एक ही फ्रीज, और उसने यूज कर दी, वहां पे उन्होंने अटैक कर दिया चालू। लगता है वॉर पर किसने किया पता नहीं, और ओहो हो, क्या बच गया, क्या बच गया, जबरदस्त जबरदस्त, जस्ट बैट ना जब बचते ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। बैट यार इतना मेरा फेवरेट है ना, क्या बताऊं। ऐसा ना, बैट अगर गए ना तो मैं अटैक बंद कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, नहीं जीत ही नहीं सकते बिना बैट के, ऐसा है अभी मेरी पोजीशन कि भाई बैट मांगते ही है भाई, क्योंकि बहुत कम टाइम में इतना प्यार मोहब्बत से क्लियर कर देना और देखने में जो मजा आता है ना, क्या ही बताओ, क्या ही बताओ, एक नंबर मजा आता है। ऐसा ठुप करके फोड़ देता है, ऐसा चिट, ऐसा जस्ट आहा, खत्म। तो यो जो मजा है ना भाई, कसम से बहुत मजा आता है। पैका बोबेट, वाह, उसने लगता है 5 ये निकाल लिए सुपर, पार्टी वीजा, यो यो। चलो, ये अटैक देख लिया आपने। अभी और ऊपर कर रहा है कोई, ओ फैंटेसी बाय कर रहे, तो लाइव देखेंगे किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं कर रहे, अटैक किस तरीके से कर रहे हैं वो देखेंगे। क्या पब्लिक में थोड़ी दिखाना है, क्या यार तुम लोग भी गलत 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 सोचते हो भाई, ऐसा कभी सोचना मत। अरे यार 1 स्टार हो गया, 2 स्टार 2 स्टार तो हो जा, ये तो क्वीन बची हुई है, 2 स्टार 2 स्टार तो हो जा, 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 2 स्टार
प्ले होगा कि नहीं तो 2 स्टार। बहुत ही चांसेस कम नजर आ रहे, अभी तो नहीं लगता मुझे 2 स्टार होगा। 59 पर तो मेरा ही हो गया। चलो कोई नहीं, तभी नीचे से ही शुरू करना है तो 10 तो हो गया। 9 को नीरज से ही फोड़ा था मैंने, इस पे भी 2 अटैक हो चुके थे, 1-2। बेस तो बहुत ही खतरनाक है, मस्त है बेस, मतलब पावरफुल बेस है डिफेंस। तो इस पर मैंने लिया था 6 ड्रैगन, 7 बलून और फायर राइडर। 6 to 7 ड्रैगन लिए थे, 7 बलून लिए। फनल एक कॉर्नर से अच्छे से क्रिएट कर दिया और फिर बलून और ये छोड़ दिए डिफेंस की तरफ। और उसी साइड से जब क्वीन बिजी हो गई तब मैंने आरसी को छोड़ दिया, जिससे क्वीन मुझे डाउन करने में आसानी मिले और आरसी बाकी का डाउन करते रही। इधर मैंने रेक स्पेल यूज कर दी, भाई थोड़ा रेक स्पेल में आएगा तो हो जाएगा। पर इधर लावा ऑनलाइन आ गया, बाहर निकल के एबिलिटी में उसको ले लिया, बोले कि चलो कोई गल नहीं, और अगर वैसी हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर मैंने पॉइजन नहीं ली मैं, क्योंकि हो जाता है। और सीसी में क्या लिया, तो सीसी में लेने का सुपर गॉब्लिन टीएच ना मस्के की जैसा ब्लास्ट होता है, और जो ब्लास्ट देखने में जो मजा आता है ना, उसका कुछ अलग ही मजा है। बैट देखो ना कैसा पप्पी लेके खत्म कर ऐसा। यहाँ पे देखो मैंने ना ऐसा लास्ट टाइम पर आरसी की एबिलिटी यूज कर दी और खत्म, खतरनाक। आप बोलोगे नीरज की आईडी भी तुम्हारी है, जेके भाई आप यूज करें, तो नहीं, नीरज थोड़ा बिजी है तो उसने मुझे दे के रखी है आईडी कि बोला कि जेके भाई आप यूज करना, वॉर अटैक आप करना, बाकी का मैं देख लेता हूँ। तो मैं खाली उसके वॉर अटैक ही करता हूँ, बाकी का वही देखता है। तो 9 नंबर क्लियर हो गया, 8 नंबर से सब डॉक्टर तो खतरनाक आर्मी कॉम्बिनेशन, येटी विच तबाही का पूरा बॉम्ब 80 विच। अगर सिंगल इन्फर्नल हो और ये आर्मी साथ हो तो समझ लो बेस 100% क्लियर। एक तो येटी फूटने के बाद डिफेंस फोड़ता है और वीचेस तो अपने बच्चे निकालते बैठती है ये स्केलेटन। तो अगर सिंगल इन्फर्नल हो और ये ऐसी कातिल आर्मी होगी तो बेस का क्या होगा आप सोच ही सकते हो। इतनी खतरनाक आर्मी है कि ये मल्टी होता तो थोड़ी दिक्कत देती, पर सिंगल पर आय हाय हाय हाय। और यहाँ पर उसने गलती कर दी, वार्डन एयर पे रख दिया, जो कि लास्ट अटैक उसने एयर पर किया था तो इसलिए एयर पर रख दिया, तो आईसी वार्डन की एबिलिटी यूज हो गई। बट वो भी होने के बाद भी, गलतियां होने के बाद भी ये बेस क्लियर हो गया, क्योंकि आर्मी है भाई, 80 वीच आर्मी। और ये शायद स्पेल ली थी उसने, कौन सी यार अपना, शायद यार स्पेल का नाम ही भूल गया मैं। क्या यार, सोचना पड़ता है, क्या करे, यूज ही नहीं करते कभी ये स्पेल। हर बार रेड स्पेल, स्केलेटन स्पेल या बैट स्पेल, ज्यादा फोकस बैट पर ही रहता है। तो ये ऐसे इनविजिबल स्पेल भी कम यूज करता हूँ, तो उसके लिए ये स्पेल भूल ही गया। क्या यार, अभी तो फिर बंद करके नाम देखना पड़ेगा। उसके पहले अगर किसी को नाम अगर आएगा तो मुझे बता देना। अभी तक उसने आरसी की एबिलिटी यूज नहीं की, कर देने की ना यार, मजा आता है यार। टप 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 4 स्ट्रोक में खत्म। एबिलिटी स्वैग मारी, क्या बात है। तो येटी विच खत्म। मैं शुरू में जब TH11
11 या 12 पर, नहीं 11 नहीं 12 नहीं 13 पर था, 13 पर। तो मैं 10 80 10 विच के साथ अटैक करता था और लाजवाब होता था। तो 7 नंबर पर आइसलैंड बेस, ओहो ये भी मैंने ही किया है, पर डिफेंस 3rd क्लास है, वॉल 1st क्लास है, पर बेस कातिल है। आइसलैंड बेस तो मुझे हर बार ना आइसलैंड बेस दिखा ना तो मेरा दिल है ना ऐसा उछलता है कि इसको फोड़ने में जो मजा आता है ना भाई, वो किसी और बेस में नहीं। क्योंकि आइसलैंड बेस पर आर्मी घूमती है और आपका 100% कंट्रोल होगा तो ही आप आइसलैंड बेस फोड़ सकते, नहीं तो आर्मी गई। तो ये मैं बोल नहीं सकता कि मैं प्रो प्लेयर हूँ, नहीं भाई मैं प्रो प्लेयर नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे पास टैब आया नहीं है। मैं अपना मोबाइल से अटैक करता हूँ और मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। टैब होता तो शायद मैं प्रो प्लेयर हो जाता, पर 95% प्रो प्लेयरों के पास टैब होगा ही, क्योंकि अटैक जबरदस्त करते हैं। क्योंकि टैब आने के बाद आपका अटैक की लेवल कुछ और ही बन जाती है भाई, ये मैंने नोटिस किया है। अरे मैं जब 5600 के प्लस क्या था ट्रॉफी, साला एक ही टाइम पर आ गए और ठाप 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 करके मेरे 5-6 जन ने 3 स्टार फोड़ दिया। अरे क्या फोड़ा यार, उस दिन मैं कितना रोया हूँगा पता नहीं, क्योंकि मैं अपोजिट का लेने का सोच रहा था। मैं बोला कि कोई बात नहीं, अपन भी लेंगे, अपना भी है, अपन भी अच्छे हैं। और उस टाइम ऐसा हो गया ना, ऐसा डिफेंस आ रहे थे ना कि मेरा 2 स्टार के ऊपर जा नहीं रहा था। खाली मेरे ख्याल से 2 या 3 मेरे 3 स्टार हुए रहेंगे उस टाइम पर, बाकी साले सब 2 स्टार और एक आध 1 स्टार भी हुआ होगा। पर क्या यार, प्रो प्लेयर की बात करूं मैं, मेरा खतरनाक बेस को हलवे के जैसा निचोड़ डाला, उनमें खा डाला। अभी मैं कुछ देर पहले जुनेद भाई से बात कर रहा था तो मुझे फिश का नाम याद नहीं आ रहा था, तो वो फिश का नाम हलवा है, पापलेट के जैसा दिखता है हलवा, और वो नाम ही मुझे याद नहीं आ रहा था। और अभी आपसे बात करते करते याद आ गया। ओ फैंटेसी भाई ने 6 नंबर पर डिस्ट्रॉय किया, और स्क्वायर बेस है, तब्बेत का बेस है, और ऊपर से मल्टी इन्फर्नल है, एक सिंगल है, और आर्मी कॉम्बिनेशन येटी विच बॉलर के साथ गए हुए अंदर, और अर्थक्वेक स्पेल का फायदा ये किया। अरे पर ये क्या कर दिया, 2 अर्थक्वेक डाली और अर्थक्वेक 4 अर्थक्वेक अलग अलग जगह पर डाली। ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई, क्योंकि ये मैंने देखा नहीं कभी ऐसा, 4 अर्थक्वेक अलग अलग जगह पर डाली। और जंपिंग स्पेल तो ली नहीं है, अंदर घुसे तो घुसे कैसे, क्या गलती से हो गया? अगर हो गया होगा और फिर भी 100%, ये तो गलती से होने जैसा ही लग रहा है, क्योंकि अर्थक्वेक स्पेल से उन्हें 4 अलग अलग स्पॉट पर अर्थक्वेक किए, बेमतलब के, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से 2 रेग लिए है, 3 फ्रीज लिए, पॉइजन 1 लिया था, 2 सिंगल थे, एक सिंगल था, 2 मल्टी थे, और ये आर्मी के साथ घुसे फ्रीज के साथ। और कॉर्नर टाउन हॉल है, क्या हिसाब से किया कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर 3 स्टार हो गया। पर कभी कभी ना फैंटेसी भाई का अटैक ही समझ में नहीं आता। अभी मैं रहता तो अपन क्या करते हो, मैं क्या कोई और भी रहता, 4 अर्थक्वेक स्पेल लिए एक जगह से गैप ओपन कर देते एंट्री के लिए, या फिर सेकेंड गैप ओपन कर देते कि भाई एक एंट्री तो अपनी एल के साथ निकल जाएगी, सेकेंड एंट्री के लिए कुछ प्लान कर देते या कुछ और प्लान कर देते, पर ये शायद गलती से उनका हो गया। और लक के साथ होगा तो पता नहीं यार, पर
पावरफुल आर्मी तो पावरफुल है, पर ये तो मैं बोलूंगा तुक्का लग गया, तुक्का लग गया होगा शायद, क्योंकि ऐसा है इस पे होना, तो तुक्का लगने जैसा है। पर भी ये 100% हुआ तो हुआ कैसे? आर्मी में क्या किंग बचा है खाली और एक वीज बची है, बाकी तो कुछ है नहीं, और ये 100% हुआ कैसे? भाई देखने वाली बात है, अभी तो वो लग भी नहीं रहा है कि 100% हुआ। अगर मैं लाइव रिकॉर्डिंग के समय ये देखता तो मैं तो बोलता अरे गई भैंस पानी में, पर अभी देखा है 100% हुआ है, तो भाई तू क्या कर क्या रहा है? ओ क्वीन किंग ने जान बचा ली हार्डली 1 सेकंड में, और नेटवर्क गया। ये क्या है ना नेटवर्क का लफड़ा, क्या ही बताऊं। चलो नसीब से अटैक के समय लफड़ा दे रहा नहीं है, नहीं तो अटैक करते करते अगर गया रहता तो बोला रहता गई भैंस पानी में। ठीक है इन्वर्ट करो, अरे छोड़ो यार इधर। अभी अपन कहाँ पर थे? वॉर तो जीत गए, देखते देखते वॉर जीत गए, और मेरे को तो बोनस मिल गया अच्छे से। चलो न्यू वॉर सर्च करने से पहले कहाँ पर थे हम? छठे पर हो गए थे, और छठा मेरे ख्याल से फैंटेसी। ओके 5 नंबर पंकज भाई। पंकज भाई का अटैक नहीं देखा तो फिर क्या देखा, है कि नहीं? आजकल पंकज भाई फॉर्म में है, तो उनका फॉर्म बरकरार रहना चाहिए भाई। तो पंकज भाई का फनल तो तबियत का फनल है क्या, एक बलून डाल के उसने फनल भी क्रिएट किया, क्या बात है। कैसा बेवकूफ बनाया बिल्डर हंट को कि भाई एक बलून डाल के तुझे मैं पोपट बनाऊंगा। क्या बना मस्त। यहाँ पर क्या किंग डाला और आरती पीछे से नहीं क्वीन डाल दी और आरती को निकाल लिया प्यार से, क्या बात है। तो मेरे ख्याल से 11 टू किधर से कर रहे, पहले 11 टू 7 o'clock से कर रहे हैं क्या, किधर से भी पता नहीं, उनका जजमेंट क्या होता है। उन्होंने तो फनल तो तबियत का बना दिया, या ये पूरी एक लाइन उससे खींचेंगे और क्या बोलते हैं 6 o'clock से आर्मी घुसाएंगे। नहीं रे 12 o'clock से आर्मी घुसा दी, खतरनाक। और वो भी एयर स्वीपर के साइड से। वो क्या ड्रैगन रहते, नॉर्मल ड्रैगन बलून ये है, तो फर्क नहीं ज्यादा पड़ता ड्रैगन राइडर के साथ, क्योंकि वो डिफेंस को बराबर से डिस्ट्रॉय कर देते। और ये क्या अर्ली बैटिंग शुरू, मतलब कि कोई टाइम नहीं मिला मुझे, बहुत ही कम टाइम में बजा दी। फिर से एक बार यस, और बचा क्या बेस पर पटडीसी, और ये बचा अभी तक ईगल, तो ईगल तो ले ही लेंगे, और एक फ्रीज और एक यूज, और वीजा टावर डाउन। और ये मस्त लगा मुझे ड्रैगन राइडर, एक नंबर लगा, क्योंकि एक तो मार तो बहुत खाता है, ऊपर से अटैक भी क्या डिस्ट्रॉय करता है। अभी तो सब जन ड्रैगन राइडर के पीछे पड़े हुए, जब से आया है उसने अपने क्लैश ऑफ क्लैन में अपना जगह बना ली। जैसा यट्टी आने के बाद सब जन यट्टी यट्टी कर रहे थे, माइनर के टाइम भी क्या माइनर मस्त, क्या माइनर के अटैक होते थे जब माइनर आया था। यट्टी आने के बाद भी सेम, इलेक्ट्रिक ड्रैगन आने के बाद भी सेम, सब जन अपनी वो आर्मी छोड़ के ये आर्मी के पास जाते थे। आहा आहा, भी बाकी तो 3 स्टार हुआ नहीं, ऊपर मेरा अटैक है, अभी वो मैं दिखा रहा हूँ अटैक। और हाँ मुझे आपको डिफेंस भी दिखाना है। अपना 50,000 एम कंप्लीट करो, 50,000 बोल रहा हूँ, 50,000 में एम कंप्लीट करने के लिए क्या कितना लगेगा। हालत अभी तक तब क्या नए नए हैं हम मार्केट में, थोड़ा धुआं उड़ाना चाहिए। तो अटैक देखो, फनल क्रिएट कर दिया अच्छे से, और यहाँ पर मैंने आरती को छोड़ूंगा, क्वीन
किंग क्वीन के साथ उधर वो ले लेगी, एक इसको भी छोड़ दिया इन्फर्नल ड्रैगन को, आरसी भी अभी छोड़ूंगा उधर ही जिससे वो क्लियर कर देगी। ठीक है, एक साइड से क्लियर होते रहेगा, दूसरे साइड से उन लोग क्लियर करेंगे। रेक्सपेल दे दिया, रेक्सपेल अभी उसमें से निकली है। हेड हंटर पॉइजन डाल दिया, भाई दिक्कत नहीं देना चाहिए। और वार्डन की एबिलिटी दे दी, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा डर मुझे किससे लगता होगा तो आजकल हेड हंटर से लगा। बाकी सीसी में कुछ भी होने दो, पर हेड हंटर ने लावा होने दो, सुपर मिनियन होने दो, क्या क्या विज डालना है सुपर विज डालो, कुछ भी डालो, पर यार हेड हंटर मत डालो। भाई ऐसा मारते हैं ना, कसम से खतरनाक मारते। तो भाई मेरी पूरी जान फोकस हीरो के ऊपर होता है, हीरो और बैट। देखो ना मेरा बैट कितने प्यार मोहब्बत से बेस को क्लियर कर रहे। फनल आपका एक बार परफेक्ट हो गया ना तो बचता कुछ नहीं। इसमें मैंने हेड हंटर भी लिए थे इन हीरो को डाउन करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि बिना हेड हंटर का मैं घुसूंगा तो दिक्कत आएगी, इसीलिए मैं बेस पर हेड हंटर लेने, तो मैं हेड हंटर लेता भी नहीं हूँ। तो इसी तरीके से मैंने सेकंड नंबर क्लियर कर दिया, बहुत ही प्यार से हो गया, उम्दा तरीके से। और अब मैं अपने डिफेंस की बारी, जो मेरे पे 2 अटैक हुए देखेंगे अपना डिफेंस। अगर इधर देखने मिलेगा क्या डिफेंस रिकॉर्डिंग करने को मिलता है क्या? मेरे ख्याल से पहले अपने को ना डिफेंस दिखाई मिलते थे। तो पहला मैं यहाँ पर आ गया, तो ये तो मेरा है ना शुरू में ही हुआ था शायद, 2 नंबर या 3 नंबर ने किया था। कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ, यस यहाँ पर हूँ। 3 नंबर ने मुझे फोड़ा 48%। तो देखना चाहते हो मेरा डिफेंस? ओके, तो देख लेते हैं। और दूसरे ने 1 नंबर वाले ने फोड़ा 1 स्टार। तो डिफेंस देख लो भाई, हाइब्रिड करने आता, हाइब्रिड की कैसी बजा दी। वैसे तो ये शायद प्रो प्लेयर नहीं होगा या पता नहीं, क्योंकि नहीं तो प्रो प्लेयर ही होगा, क्योंकि हाइब्रिड यूज कर रहा है तो टैब के साथ होगा या प्रो होगा तो ही, क्योंकि हाइब्रिड हर किसी को आती नहीं भाई। तो फनल तो उसने अच्छे से कर दिया था, तो उसका पोपट का हुआ देखो यहाँ पर वॉल ब्रेकर ने छोड़े और वहां पर बॉम्ब निकला। अगर उसने सुपर वॉल ब्रेकर लिए रहते तो शायद हो जाता काम, तो उसने नॉर्मल वॉल ब्रेकर लिए, इसलिए आर्मी थोड़ी सी घूम गई, फनल क्रिएट हुआ नहीं। उसने सोचा चलो यहाँ से मैंने कर दिया तो यहाँ से एंट्री कर देंगे, तो हो गया उल्टा। तो देखते, तो चला बोला रहेगा चलो यहाँ से कर देंगे, टीएच को निकाल लेंगे। तो पहली वो फूट गया और उसके 12 बज गए, तो टीएच ने वो भी डाउन कर दिया। और टीएच के बाजू में अपने रखा है मैंने 3 बिल्डर हंट, जो टीएच को हील करने का काम करता। तो टीएच को हीलिंग भी मिल गई तीनों के वजह से और डिस्ट्रॉय होने से बच गया। और यहाँ पर उसने होप छोड़ दी कि भाई अभी क्या हो जाए, और हाइब्रिड कर दी। तो यहाँ पर सब सुपर मिनियन बोल रहा हूँ, यहाँ पर इतना मैंने लगा के रख दिया है कि भाई आगे आने से पहले उसको 100 टाइम सोचेगा कि क्या रे क्या हो गया क्या हो गया। अभी तक तो सही चल रहा था, तो ये उसको लेना था ईगल, पर वहां से बच गया, क्वीन घूम गई। तो आर्मी ये बेस पर घूमती बहुत है, तो इस तरीके से उसका हो गया 1 स्टार। 1 स्टार क्या, कुछ भी स्टार ने 48% पर लग गई उसकी, तो हाइब्रिड फेल हो गई। और फिर आ गया सेकेंड टाइम 1 नंबर वाला प्लेयर, जिसने फैंटेसी भाई पर 100% फोड़ा। फैंटेसी भाई का बेस भी एकदम तगड़ा है, तगड़े से भी तगड़ा है, हर बार 2 स्टार के ऊपर जाता नहीं, 1 स्टार 2 स्टार, पर भाई ने फोड़ा। मैं शो नहीं करूंगा क्योंकि ये बेस मैं दिखाऊंगा नहीं ज्यादा, क्योंकि अगर आप कॉपी मार दोगे
उस बेस की, तो शायद मेरा ना मिले तो उनका मिले भी तो भी हो जाएगा। तो इस बार नहीं, पर अगर मैं दिखाऊंगा वो भी बेस दूंगा, शेयर करूंगा, वो भी है मेरे पास बेस, पर मैं वो दिखाऊंगा जरूर। तो अभी अपन जा रहे, एक नंबर ने मेरे पे अटैक किया, वो भी 1 स्टार। और आर्मी देख लो, आर्मी सेम ही आर्मी यूज की थी फैंटेसी बाई के ऊपर, और वो 3 स्टार हो गया था। तो यहाँ पर उसमें मजा क्या आया बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आया वार्डन की एबिलिटी पहली यूज हो गई बिना कुछ मतलब के ही। देखो कैसा वार्डन की एबिलिटी गई, और जब याद आया उसे, अरे मैंने हीलर उसको छोड़ा नहीं, एक्चुअली वो क्वीन वॉक के लिए छोड़ने वाला था, पर उसके पहले ही उसका हो गया, तो उसको वार्डन को बचाने के लिए हीलर छोड़नी पड़ी, नहीं तो वो क्वीन से काम करने वाला था। पर क्या यार, हो गया लफड़ा उधर उसका। तो फनल वनल तो थोड़ा बहुत अच्छे से हो गया था, पर माटी तो खाई ना, मिट्टी 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 खाई उसने, और बुरी तरह खाई। मुझे तो एक टाइम पर लगा था कि हो गया, पर यहाँ पर यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि मैंने 2 मल्टी और एक सिंगल रखा है, वो भी कॉर्नर पर सिंगल रखा है। और उसका फायदा ये होता है कि मल्टी अगर आप फनल वनल क्रिएट कर रहे हो तो ये बहुत ही अच्छे से दोनों साइड से ना क्लियर कर देता है आर्मी को अंदर आने से, क्योंकि मैक्स होने के बाद 5 की जगह 6 पे लगाता है, तो वो एक एडवांटेज मिलता है। तो वहां पर उसका ये खत्म किस्सा होने के बाद उसने सोचा भी सामने से अटैक करना है। शायद इसने ना पहले वाले की हालत देखी नहीं कि क्या हो गया स्ट्रेट एंट्री करने से। तो ये भाई ने बोला चलो अभी तो फेल हो गया है, तो 2 स्टार तो मिलेगा, वहां से एंट्री कर देते हैं 2 स्टार के लिए। वॉल अर्थक्वेक से ओपन कर दिया, चलो आर्मी अगर उधर नहीं घुमाएंगी इधर घूमेंगी। तो यहाँ पर देखा 3 महीने हेड हंटर बोल रहा हूँ, बिल्डर हंट लगा दिए। उस वजह से देखो कितना मस्त, और बॉम्ब भी आरसी भी डाउन हो गई, और वो आरसी डाउन हो गई तो उसने एबिलिटी यूज करके मेरे तीनों बिल्डर हंट को उड़ा डाला, जिससे मेरे टीएच को हेल्प ना मिले। पर फिर भी आर्मी टीएच को कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखो स्केलेटन निकला, वो देखो टीएच के पीछे पड़ा है कि मैं लूंगा, पर क्या ही लेगा। और मेरा टीएच देखो कैसा प्यार मोहब्बत से बच गया। तो 1 नंबर डिफेंस है, बहुत ही कम, मतलब प्रो प्लेयर के अलावा कोई फोड़ेगा नहीं। मैं भी देख रहा हूँ ना, मैंने लेजेंड पर यही बेस लगा के रखा। प्रो प्लेयर है ना फोड़ डालते, पर प्रो प्लेयर नहीं रहेंगे तो सवाल ही नहीं उसको 3 स्टार करने का, सवाल ही नहीं। कोई भी आएगा क्या बोलते हैं और आके फोड़ के जाएगा, सवाल ही नहीं। तो आप बताना आपको अटैक और मेरा बेस पे डिफेंस कैसा लगा। अगर 50 जन ने भी कर दिया लाइक्स और एक अच्छे कमेंट्स, तो मैं डिफेंस जरूर शेयर करूंगा। तो लाइक हम आज रखेंगे 50 का, 41 सब्सक्राइबर है, तो आप ट्राई करो मेरे डिफेंस। अगर आपको चाहिए तो आप अपने फ्रेंड्स को बताओ और सब्सक्राइब बढ़ाओ, जिससे वो लाइक करें और आपको बेस मिल जाए। तो तब के लिए बाय, गुड बाय, सेफ रहो, सेफ खेलो, जय हो।